अभी तो घर की सब चिंताएं भूलकर गोवर्धन जी आ बैठे हैं महाराज। अब जो होगा देखा जाएगा महाराज। यही भाव जब मन में आ जाए ना तो समझ लो कि आपने इंद्रियों को जीत लिया। जो होगा देखेंगे। अरे आके भी न चिंता कि नौकरी के इतने 4 दिन का गैप हो गया, 3 दिन की छुट्टी लेके आए थे, व्यापार में इतना नुकसान हो रहा होगा, अब घर जाएंगे तो पत्नी लड़ेगी, अगर अकेले आए हैं तो लड़ेगी, नहीं आए साथ लेके आए तो नहीं लड़ेगी, है ना। तुम्हारा सारी चिंताएं दूर कर दे और चिंतन को जीवन में बढ़ा दे, यही हमारी श्रीमद् भागवत है। तो महाराज बढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे। ध्रुव पर भगवान प्रसन्न हुए और ध्रुव को आदेश किया कि आप जाइए। ध्रुव ने जाकर के ध्रुव को युवराज बनाया गया। आगे जाकर ध्रुव ने कई वर्षों तक राज्य किया। इसी चतुर्थ स्कंद में कथा आती है पुरंजन प्राख्यान की। पुरंजन प्राख्यान में बताया कि मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है तो किस चीज से डरता है? मरने से डरता है। भगवान से डरता है, हाँ मान रहे हैं। लेकिन यदि हमें ऐसा लगे कि कोई जीव हमें मार देगा तो हमको ऐसा लगेगा हम पहले इसे मार दें, यानी कि हमें अपनी मृत्यु का भय सबसे ज्यादा होता है। यदि हम किसी से पूछें क्यों तुम किसको प्रेम करते हो, तो कुछ कहेंगे नहीं हम भगवान को प्रेम करते, ऊपर ऊपर से हम भगवान को प्रेम करते। कुछ कहते हैं कहेंगे हम अपने नाती को प्रेम करते, पोते को करते, पत्नी कहेंगी कि हम पति को करते, सब सबको कहेंगे कि प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ मरने की बात आ जाना, कल संसार देखा था गुरु के शिष्य का, कोई किसी से प्रेम नहीं करता महाराज। सत्यता तो यही है, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं किस चीज से? खुद से प्रेम करते हैं। सच में खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और डर लगता है मरने से। तो यहाँ पुरंजन प्राख्यान में यही बताया गया महाराज कि जो प्राचीन बहिर राजा थे वो बलि देते थे। किस लिए बलि देते थे? कि किसी ने उन्हें कह दिया था कि आप बलि देंगे ना यज्ञों में तो आप जरा पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे महाराज। अच्छा ये बताओ यहाँ कौन कौन बूढ़ा होना चाहता है? एक भी आता नहीं। अरे भैया वैसे कौन कौन बूढ़ा होना चाहता है? कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता ना? अरे राम झूठ ना बोलो, बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। जो खुद भी बूढ़े हैं ना वो भी चाहते हैं कि हम कहीं पीछे चले, यहाँ थोड़ा 80 के तो 60 तक पहुंच जाए जरा। बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन होते सब है, सबको होना पड़ता है महाराज। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे यहाँ याद आ रहा है। एक संत थे, नित्य प्रतिदिन एक मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। वहां मार्ग में ही किसी का घर था, किसी वृद्ध जन का घर था महाराज। तो उस घर के जो वृद्ध थे, अच्छी बड़ी सफेद दाढ़ी थी उनकी, और छोटे से बालक को लेकर 1 या 1.5 वर्ष का वो बालक होता होगा, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा, तो उसको गोद में लेकर रोज प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन अपने चबूतरे पे बैठते। चबूतरे जाने हो? चबूतरा आजकल उसको क्या कहते हैं नहीं पता, वो घर के सामने एक वो बना लेते हैं, उस पर बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष के बाद घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती। क्यों? बहुएं आ जाती हैं। हाँ, तो बहुएं कहती हैं अपना बच्चा थमाया ना, हम रोटी बना रहे तुम बाहर बैठ के बालक को खिला। वास्तविकता है। तो वो छोटा सा बालक क्या करे, दादाजी की दाढ़ी खींचे, और अब आजकल कहने लगे दादाजी दद्दू, ये आजकल मॉडर्न जमाने में। पहले दादाजी को बाबा कहा जाता था, हम अपने दादाजी को बाबा ही कहते थे। तो अब वो बालक क्या कहे, दाढ़ी खींचे सफेद सफेद, और उन वयोवृद्ध जन से कहे बाबा 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 बाबा, और वो भी बड़े खुश हो, प्रसन्न हो, क्योंकि कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा प्यारा। तो महाराज वो भी बड़े प्रसन्न हो, खुश हो।
अब वो संत जन रोज निकले, प्रतिदिन निकले और वो उस समय बाबा बाबा करे, खेले। आज तो संत से रहा नहीं गया, और वो उन वयोवृद्ध जन के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, जैसे ही जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई संत आया, जल्दी से आसन दे दिया, प्रणाम किया। तो संत कहने लगे कि महाराज आप जानते हैं कि छोटा सा बालक आपको कितनी बड़ी सीख दे रहा है। बोले क्या सीख दे रहा है? बोले ये आपकी सफेद दाढ़ी खींचकर कहता है बाबा बाबा बाबा, यानी अब तो बाबा बन जाओ, मतलब कि घर गृहस्थी में थोड़ा कम ध्यान दो और माला जप अब थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। बाबा बन जाओ यानी कि इस आयु में वानप्रस्थ संस्कार को प्रस्थान कर लेना चाहिए। लेकिन वन नहीं जा सकते आजकल, तो क्या करना चाहिए? घर में ही वन जैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये बच्चों का मोह छोड़ो, थोड़ी माला बढ़ाओ, थोड़ा भगवान में ध्यान बढ़ाओ। तो वो बाबा क्या कहे, महाराज मैं भी सब समझता हूं, सब जानू। क्यों? कहा कि ये बच्चा मुझे सीख देता है मैं बाबा बन जाऊं। मैं रोज विचार करता हूं कि मैं आज तो बिल्कुल बाबा बन जाऊंगा, जंगल चला जाऊंगा, वन चला जाऊंगा। तो बोले जाते क्यों नहीं हो? तो बोले क्या होता है, 2 घर छोड़कर मेरी बेटी बिहाई है। तो जैसे बहू जो है अपने बेटे को लेकर जाती है, वो बेटी अपनी बेटी को मेरे गोद में थमा जाती है। और जैसे मैं सोचता हूँ मैं बन जाऊं, तो छोटी सी गुड़िया मेरी दाढ़ी पकड़कर कहती है नाना 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 नाना। तो बस मैं वन जाना कैंसिल कर देता हूँ। इसका अर्थ ये है कि ना करने वालों को बहाने चाहिए महाराज। भक्ति का भाव जिस दिन मन में आ जाए, तत्क्षण उसी समय संसार का मोह त्याग कर, ये नहीं कहते कि आप वन में आ जाओ, आप घर गृहस्थी छोड़ दो, लेकिन घर में रहते ही आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं महाराज। बढ़ते हैं आगे। पंचम स्कंद में कथा आती है महाराज, उत्तानपादी के जो पुत्र हैं प्रियव्रत के। और यहाँ पर प्रियव्रत राजा, जिनको विरक्ति आ गई महाराज, और विरक्ति आते ही उन्होंने सारे पुत्रों को बुलाया, उपदेश किए, और 89 पुत्र तुरंत महाराज विरक्त हो गए और महाराज भरत को राज्य पाठ संभाल दिया। और यहाँ जड़ भरत जी की कथा आई। अब थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे, पूर्व में हम बड़े विस्तार में कह चुके हैं जड़ भरत जी की कथा। तो जड़ भरत जी की कथा यहाँ पर पंचम स्कंद में कही गई। और इस कथा से हम यही सीखते हैं, क्या हुआ था कि एक हिरण का संग करके भरत जी हिरण की योनि में चले गए, और फिर जब हिरण बन गए तब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं एक बार और हमें मनुष्य बना दो। फिर हुए भरत जी आंगिरस पंडित जी के यहाँ पर छोटी पत्नी के छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन अब भरत जी ने विचार किया कि मैं किसी से कोई बात ही नहीं करूंगा, जब मैं अपने मुख से कुछ बोलूंगा ही नहीं तो संसार में मेरा मोह नहीं होगा। तो बोलते नहीं थे महाराज, किसी से ना बोलते थे, और इस तरह से उनका नाम भरत से हो गया जड़ भरत। एक दिन राजा रघुगण से उनका संयोग से मिलना हुआ, और राजा रघुगण को बड़े दिव्य उपदेश किए महाराज। शरीर का इंद्रियों से, इंद्रियों का मन से, मन का आत्मा से, और आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध होता है ये समझाया, बताया। और इस तरह से राजा रघुगण और आत्मदेव जी की मुक्ति हुई। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा बताई गई महाराज। कहा कि नारायण जिन नाम लियो तिन और का नाम लिया न लिया, और अमृत पान किया घट भीतर, और गंगा जल फिर पिया न पिया। नाम की महिमा बताई गई। यहाँ पर अजामिल जी का प्रसंग आया कि कैसे एक ब्राह्मण अजामिल एक गलत स्त्री का संग करके डाकू अजामिल बन गया, और डाकू अजामिल एक संत का संग करके उसकी सिर्फ एक बात मानकर कि अपने पुत्र का नाम आप नारायण रखना, सिर्फ ये एक बात मानी। और अपने विपत्ति के समय में महाराज
भगवान के पार्षद उन्हें बचाने आ गए। जब यमदूतों ने प्रताड़ना दी अजामिल को, तो भगवान के पार्षद भी आ गए और कहने लगे कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है। और भगवान के पार्षद कहते हैं गुरुणाम चा लघुनाम चा गुरुणीम चा लघुनीम चा प्राश्चित्तानि पापानि ज्ञातवोक्तानि महेश्वरी, कि बड़े से बड़ा पाप और छोटे से छोटा पाप को भी भगवान का केवल नाम काटने में सक्षम है। इसका मतलब ये नहीं है कि खूब पाप करो दिन भर और रात में एक माला फेर लो सो बराबर हो गया काम। नहीं महाराज, हम न जाने कितने जन्मों की पाप और पुण्य की गठरी अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं। भगवान का नाम बड़े से बड़ा पाप काट देने वाला है। फिर कह रहे हैं, यमदूत कह रहे हैं ये भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, उसको पुकार रहा था बचाने के लिए। तो